नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। हरियाणा चुनाव नतीजों से कांग्रेस के पैर उखड़ चुके हैं। पार्टी के नेता अपने होश खो बैठे हैं क्योंकि हार से बौखलाई कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव नतीजों को तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार करार दिया है। कांग्रेस ने फिर ईवीएम का रोना धोना शुरू कर दिया। वहीं अपनी हार को स्वीकार करने की बजाय कांग्रेस ने गड़बड़ी का आरोप लगाया, जिस पर चुनाव आयोग ने सख्त तेवर दिखाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिखा और कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। इसी की बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हुए। वहीं महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर है। इधर बंगाल में ममता चौतरफा घिर चुकी हैं। उनके खिलाफ जूनियर डॉक्टरों के साथ साथ सीनियर डॉक्टरों ने भी मोर्चा खोल दिया है। वहीं टीएमसी नेताओं ने भी ममता को सत्ता से हटाने के लिए उनकी जड़ें खोदनी शुरू कर दी हैं। इधर यूपी में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को ठेंगा दिखाते हुए उपचुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी में हरियाणा हार से संकट बढ़ चुका है, यानी केजरीवाल की दिक्कतें दिल्ली में कई गुना बढ़ गई हैं। तो कैसे धराशायी हो गया है विपक्ष, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर जो कांग्रेस की बौखलाहट सामने आ रही है, इसी पर आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी ने बैठक बुला ली। यानी अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, एक फिल्म आई थी मिस्टर इंडिया, जिसमें अनिल कपूर जो है वो बिल्कुल अदृश्य हो जाता था और वो विलन्स के मुंह के ऊपर जो है बॉक्सिंग मारा करता था और ये लोग परेशान हो जाते, भाई कौन थप्पड़ मार रहा है, कौन पीट रहा है। कांग्रेस की हालत वैसी हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है भाई क्या हुआ है। व्हाट इज अ डिफीट? इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड जहां आपका जो सारा घमंड, दंभ, अहंकार वो पल्वराइज्ड हो जाता है। पीट पीट के कोई आदमी उसको खत्म कर देता है। पूरा विपक्ष, या कुछ यूट्यूबर्स, कुछ पत्रकार और कुछ लोगों की वजह से उस मेंटल स्टेज पे चला गया था कि जिसमें उनको लगने लगा ये मोदी तो खत्म हो गया, खत्म। राहुल गांधी जाके बोलते थे कि पहले ऐसे बॉडी होता था, अब ऐसे चलते हैं। पार्लियामेंट में मैं सामने में बैठता हूं, वो आंखें नहीं मिला पाते, मैं बोलने लगता हूं, वो उठ के चले जाते हैं। मोदी ऑफ 2014 इज गॉन, हमने हरा दिया, उनकी हिम्मत को ही खत्म कर दिया हमने। तो आप इस माइंडसेट से हरियाणा चुनाव में गए, हो क्या गया? मिस्टर इंडिया आकर के बॉक्सिंग मार गया, पता ही नहीं चला कि किधर से थप्पड़ लगा और किधर औंधे मुंह जाकर के गिरे। तो आप क्या करोगे? आप फिर बहाने ढूंढोगे। ये घटिया हरकत जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, दिस इज अनकॉल्ड फॉर। आपको कोई नहीं मिलता, आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर चढ़ जाते हो। किसको बेवकूफ बना रहे हो? और ये इलेक्शन कमीशन की गलती है, मैं बार बार कहता हूं इस चीज को, ये इलेक्शन कमीशन की गलती है। ईवीएम का मसला शुरू हुआ, आप लोगों को एक प्रॉपर वीडियो बनाना चाहिए और टेलीविजन चैनलों पर ऐड देना चाहिए कि हर ब्रेक में सरकारी रेट दीजिए। आप सारे टेलीविजन चैनलों को, ये आम आदमी का प्रचार करेंगे, कांग्रेस का प्रचार करेंगे, बीजेपी का प्रचार करेंगे और हिंदुस्तान के इलेक्शन मशीनरी का के ऊपर कुठारा घात हो रहा है, उसको बचाने के लिए आप एक छोटा सा काम नहीं कर सकते कि इलेक्शन प्रोसेस में ईवीएम को कैसे इस्तेमाल किया जाता है? वो आप एक बार दिखा दोगे, ये कांग्रेस वाले जिंदगी भर ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे और फिर सवाल अगर उठाया जाएगा, लोग जूते मारेंगे इनके चेहरे के ऊपर। बकवास बना दिया आपने। ईवीएम यहां खराब हो गया, अभी बैटरी डाउन हो गई, पर शर्म नहीं आती इन बेशर्मों को। एक बार, 2 बार, 4 बार, मैं तब तुम्हारे नंबर्स आए लोकसभा के अंदर में, बैटरी फुल चार्ज था, 99% दिखा रहा था। हिमाचल में जीतते हो तो सब कुछ ठीक रहता है और हार जाते हो तो पेट में तुमको दर्द होने शुरू हो जाता है। ये कुछ और नहीं है। कांग्रेस पार्टी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट गैंग
दैट इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कि जहां हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल खड़े करना है, ये दलाली कर रहे हैं इंटरनेशनल एजेंसीज का। क्या है आरोप? क्या आरोप है आप लोगों का? आपने आरोप भी नहीं बताया। क्या आरोप है? बैटरी डाउन हो गया, ठीक है, बैटरी डाउन हो गया, 99% से वो 70% दिखा रहा है, 80%, तो क्या हो गया? इससे वोट का कैसे क्या रिश्ता है ये बताओ। तो मीडिया में ये दलाल पत्रकारों का पूरा गैंग है, ये सवाल उठ रहा है, ये ईवीएम पे। अगर एक भी वोटर को अगर ईवीएम पे भरोसा नहीं है तो ईवीएम को बदल दो, बैलगाड़ी पे चलो फिर। तुम क्या देश को 1400 साल पहले लेकर के जाना चाह रहे हो? खुद चलेंगे चार्टर्ड फ्लाइट में और वोटर्स को बोलेंगे लंबी लाइन लगा करके ठप्पा मारो। कहां पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के इलेक्शन की तारीफ करके आप पूरी दुनिया को लीड कर सकते थे कि भाई ये अमेरिका, इंग्लैंड, बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उससे बेहतर, उससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और उससे ज्यादा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में है। तब तो बात होती, तब गर्व भी होता। ये राहुल गांधी, ये आदमी जो है कांग्रेस पार्टी को तो तबाह करेगा ही, ज्यादा सिर पे बिठाओगे ये देश को भी बर्बाद करेगा। बिल्कुल, चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी अपनी और ज्यादा भद पिटवा रही है। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि जी, कांग्रेस ने अब तक जितनी स्ट्रेटजी अपनाई है 2014 के बाद से, वो सारी स्ट्रेटजी उसी के ऊपर भारी पड़ी है। जैसे मोदी को टारगेट करना, 2014 में चुनाव हारने के बाद एंटनी पैनल की रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा गया था राहुल गांधी ये सोचे कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में रखना है या फिर मोदी को केंद्र में रखना है। अगर मोदी मोदी करते रहोगे तो मोदी और एंटी मोदी यही परसेप्शन होगा, तो मोदी को सपोर्ट करने वाले तो है ही, उसके बाद एंटी मोदी जो रहेंगे वही सिर्फ आपके पास रहेंगे। बीच के लोग जो होंगे वो मोदी पर अटैक करते करते वो साथ में मोदी के चले जाएंगे। इसलिए टारगेट में भारतीय जनता पार्टी के रखो। इसलिए 2019 में थोड़ा इन लोगों ने चेंज किया, लेकिन फिर बाद में जब से ये लोकतंत्र पर सवाल उठाने लगे हैं, इन्होंने सवाल उठाना ईवीएम पर शुरू कर दिया और साथ में चुनाव आयोग पर शुरू कर दिया। तो सामान्य लोग जो पार्टी के कैडर होते हैं, हर पार्टी के अपने अपने कैडर होते हैं और उसका अपना बेस होता है। भारतीय जनता पार्टी का अगर 30 से 35% वोटर है जो इनका कैडर वोट है, तो उसके बाद कभी वह 50% जाएगा, क्योंकि मोदी के नाम पर अगर 15-20% वोट बढ़ जाता है लोकसभा चुनाव में, तो अलग अलग क्षेत्रों के विधानसभा चुनाव में कुछ घट भी सकता है। लेकिन उसके अलावा जो वोटर होते हैं जो फ्लैक्चुएट करते हैं, एक दूसरी पार्टी में जाते हैं, वही सरकार बनवाते हैं और वही सरकार को सत्ता से हटाते हैं। तो ये लोग जो हैं वो चिढ़ते हैं इन बातों से कि कभी कभी आप एक ही बात को रट रहे हो और बार बार झूठे अगंभीर आरोप लगा रहे हो। इसका मतलब है कि आपके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं, आप सिर्फ बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि हरियाणा चुनाव के परिणाम से इन लोगों को सबक लेना चाहिए कि आपने जिस तरह हवा क्रिएट किया, आपने पूरे जाट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स की हरियाणा के अंदर, तो वहां के जो गैर जाट ओबीसी थे या फिर जाट के अलावा दूसरी जातियां, दलित भी इतने चिढ़ गई कि देखो ये भारतीय जनता पार्टी को हटाना तो चाहती है, लेकिन फिर 10 साल पहले वाली राजनीति इसकी है कि उससे पहले हुड्डा की सरकार हो, जाट यहां पर उसी तरीके की राजनीति करें, भू माफिया बन जाए, सैंड माफिया बन जाए, हम लोगों को दबाने की कोशिश करें। तो अब वो दोबारा नहीं लाने देंगे। सारे ओबीसी इकट्ठे हो गए, दलित भी इकट्ठे हुए और भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। ये बार बार इसी तरीके से ईवीएम की बात करते हैं और हर जगह हार का सामना करना पड़ता है। अभी तो चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग ने डांट लगाई है, खड़गे साहब को भी लिखा है कि देखिए भाई, आप बुजुर्ग नेता हैं, समझाइए अपने ये खेड़ा और जयराम रमेश जैसे लोगों को। अगर नहीं समझे तो आगे इसके बाद सीधे तौर पर चुनाव आयोग अब ईवीएम पर सवाल उठाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लेकर आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कई बार इस पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह पर सुनवाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी
चुनाव आयोग ने कहा था कि जिस तरीके से ईवीएम पर आप लोग सवाल उठाते हो तो आप उन किताबों को पढ़ लो जो हर सुनवाई हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक के सब सुनवाई में हमने एक एक डिटेल में बताया है। पत्रकारों का काम है कि बताएं सच्चाई क्या है। तो अब सीधे डायरेक्शन लाना पड़ेगा वहीं से कि ईवीएम का नाम नहीं लोगे, अगर लोगे तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में फिर से एक याचिका दायर करोगे। यह स्थिति कांग्रेस की हो चुकी है और अब और बर्बादी शुरू हो चुकी है कांग्रेस की इस मामले में। बिल्कुल, कांग्रेस की और बर्बादी शुरू हो गई है, वो यूपी से भी शुरू हो गई है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को झटका देते हुए यहां पर 6 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ झटका उत्तर प्रदेश में ही नहीं लगेगा, हर जगह से लग रहा है। जहां जीतते हैं वहां भी झटका लगता है, जहां हारते हैं वहां भी झटका लगता है, और जहां चुनाव लड़ने जाते हैं दूसरे के कंधे पर रह करके वहां भी झटका लगने वाला है। कांग्रेस पार्टी विचारधारा विहीन हो गई है। दे डोंट नो व्हाट टू डू। इनका बस एकमात्र एजेंडा है प्रधानमंत्री मोदी को कैसे गाली देना है। राहुल गांधी इज अ पैथेटिक पर्सन। A pathological hate for Modi has blinded him. अंधा हो गया ये आदमी, और इसी का खामियाजा इसको हर जगह भुगतना पड़ेगा अभी। भाई, दोस्त हैं, अलायंस पार्टनर हैं, सब कुछ है। ये कब टेस्ट होता है? जब आप विपत्ति में होते हैं। भाई, हारे नहीं कि सारे लोग जो है आपके दोस्त आपको ही गाली दे रहे हैं। भाई, बीजेपी ने कुछ नहीं कहा। बीजेपी ने तो सिर्फ जिलेबी दिखाया, जिलेबी खाया, जिलेबी बांटा। गालियां कौन दे रहा है? तो केजरीवाल, उद्धव ठाकरे। लेकिन कमाल तो अब अखिलेश यादव ने कर दिया। बोले बोलने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। 10 सीटों के ऊपर है मामला, उपचुनाव होना है, जो किसी भी राज्य के चुनाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रहा हूं परसेप्शन वाइज पॉलिटिक्स की वजह से। ये जो अवधेश प्रसाद को बगल में बिठा करके उसको नमूना बना करके जो पेश किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर में, ये हेकड़ी जो है वो बीजेपी को तोड़ना जरूरी है। इसलिए वहां पे कांग्रेस पार्टी सीट मांग रही थी कि ताकि हम भी ये कहें कि देखो अयोध्या में हमने हरा दिया, प्रभु श्री राम को हमने हरा दिया। मैंने इन लोगों को, बेशर्मों को यह भी पता नहीं है, आप अवधेश प्रसाद को कह रहे हो कि अयोध्या के राजा हैं। 4-5 बार और बोल देना। इसी चक्कर में हरियाणा गया है, इसी चक्कर में हरियाणा गया है। तो हरियाणा में अखिलेश यादव को पूछा नहीं। ये गए थे हुड्डा से सीट मांगने के लिए कि हम कुछ यादव इधर भी हैं, हम लोगों को भी कुछ सीट वगैरह मिल जाए। तो उन्होंने कहा भाई आपका है क्या यहां पे, हु आर यू। वो उस तरह का बाइट नहीं आया, लेकिन लिटरल सेंस में वही था। वो कमलनाथ ने जो मध्य प्रदेश से भगाया था कि कौन है ये अखिलेश बखलेश, हटा। तो वही इनका हाल हो गया। तो कुछ जगह पे ये चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ी है, या अजीबोगरीब गठबंधन है, अजीबोगरीब गठबंधन है। सीपीएम भी लड़ रही है, सीपीआई भी लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है। वो सिर्फ ममता बनर्जी की दिक्कत कमी थी, बस वो भी आ जाती तो वो भी पूरा हो गया होता। अजीबोगरीब गठबंधन है। तो आप गठबंधन को तिरस्कार करोगे, आप उसको तिरस्कार करोगे, उसको हटाओगे, तो यहां रिजल्ट आया नहीं। 6 नाम की घोषणा कर दी, 10 सीट है, 6 घोषणा कर दी है, 3 बोला अभी तय करेंगे, बताएंगे। 1 लेना है तो लो, नहीं तो हम भी पूछेंगे कौन है राहुल वाहुल, कौन है अंका प्रियंका, नहीं जानते हम। तो आप ये समझिए कि एक हार से इस लीडर का क्या हाल हो गया। मतलब इस सारी कहानी का लबोलुभाव क्या है, इसको भी समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी की कोई औकात नहीं बची। राहुल गांधी का कुछ अपना पर्सनल करिश्मा नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ ही हार्प्स ऑन एंटी मोदी नैरेटिव, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, उसको बस एक छोटी सी एक सेंटेंस में आपको समझ में आ जाएगा। एक लीडर हुआ करते थे चंद्रशेखर जी, और कई वर्षों तक वो अपनी पार्टी के अकेले सांसद थे, कोई नहीं। लेकिन उनकी सीट कहां होती थी? आगे।
स्पीकर की हिम्मत नहीं, मजाल नहीं कि उनको पीछे भेज दे। और बड़ा बवाल होता रहता था, बड़ा बवाल होता रहता था, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे वो देवगौड़ा की सरकार हो, किसी की सरकार हो। जब बहुत बवाल मचता था तो वो बैठे रहते थे, और वो एक बार खड़े होते थे ना, पार्लियामेंट शांत हो जाता था, स्पीकर को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ये क्या है? पर्सनल करिश्मा। और राहुल गांधी का ये जीरो है, और इसीलिए एक हार हुई नहीं, ये जो जिसके साथ मिलकर ये हाथ उठा उठा करके फोटो खिंचवा रहे थे, सब नोचने लगे हैं। अभी और फजीयत होनी है। फजीयत तो ममता बनर्जी की भी बंगाल में जमकर हो रही है, चौतरफा घिर चुकी हैं। अब जूनियर डॉक्टरों के साथ साथ सीनियर डॉक्टर्स ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए, एक चुनाव का परिणाम आया और विपक्ष की अलग अलग पार्टियों की स्थिति है। ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है। ममता बनर्जी ये इस चुनाव से डरी हुई हैं, इस चुनाव के परिणाम से। अखिलेश यादव डरे हुए हैं, उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो, कांग्रेस के जितना ही डर उनके अंदर हो या हेमंत सोरेन हो, क्योंकि 2-3 महीना के अंदर ये 240 सीटें जब भारतीय जनता पार्टी को आई लोकसभा चुनाव में, तो इन लोगों ने सोच लिया अब भारतीय जनता पार्टी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। अब मोदी का करिश्मा नहीं रहा, भाजपा का संगठन कमजोर हो गया है, खत्म होने के कगार पर है। ये कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो ये लोग ये सोचने लगे कि जैसे कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, जब डाउनफॉल शुरू हुआ तो उसके बाद कांग्रेस यहां तक पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी का भी 10 साल का समय था, 10 साल में हाइप पर पहुंच गया, उसके बाद अब धीरे धीरे नीचे गिर रही है। अब उस बीच हरियाणा के चुनाव का परिणाम आया, वो सारे भ्रम टूट गए। ये तो बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद पहले 10 सालों से ज्यादा सीटें, ज्यादा वोट, ये छोटी मोटी बात नहीं है। 40 सीट कहां पिछली बार लाए, उससे पहले 47 सीट भाजपा लाई, इस बार 48 सीट लाई। वोट परसेंटेज भी कहां 33%, 14 में, 19 में 36%, अब 40%। तो इन लोगों को डर इस बात का हो गया है कि जैसे कहते हैं भूखा शेर और ज्यादा आक्रामक हो जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें कम मिली है, अब और ज्यादा आक्रामक हो गई है प्रचार में, एग्रेसिवनेस, मुद्दों में, और संगठन को और मजबूत कर रही है। तो सबके किले हिलेंगे, ढहेंगे। और डर इस बात के लिए महाराष्ट्र में भी है, झारखंड में भी है, दिल्ली में भी केजरीवाल परेशान है, और अखिलेश यादव को भी लग रहा है हो सकता है आगे हमारा आंकड़ा कम हो जाए। लोकसभा के अंदर भी कई सांसद फंसे हुए हैं ऐसे ऐसे केस में कि उनको सजा मिलेगी, उपचुनाव कराना पड़ेगा। ये लोकसभा विधानसभा का उपचुनाव जो हो रहा है, उसमें इरफान सोलंकी का भी नाम है। इरफान सोलंकी को क्यों वहां खाली करना पड़ा? क्योंकि वो जेल के अंदर है। तो ऐसे उपचुनाव लोकसभा के भी हो सकते हैं कई सीटों पर। और ममता बनर्जी की परेशानी यही है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी थोड़े बहुत पश्चिम बंगाल के अंदर थोड़ी कमजोर होती दिख रही थी इन चुनाव परिणामों के कारण, अब हरियाणा के बाद वहां मोरल बूस्टअप ऐसा तेज हो गया है। संदेशखाली में भी उपचुनाव होने हैं लोकसभा का, और उसके बाद हो सकता है कि वहां अगर ममता बनर्जी हार गई तो फिर बंगाल से उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। ये डॉक्टर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जूनियर से सीनियर डॉक्टर रिजाइन देने के लिए तैयार है, दूसरे कर्मचारी सामने आएंगे, और बंगाल की स्थिति ऐसी कठिन हो जाएगी कि दुर्गा पूजा से पहले जो चल रहा है, दुर्गा पूजा के बाद और भयंकर रूप लेने वाला है। बिल्कुल, और तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत का दबाव इतना ज्यादा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी पूरी तरह से टूट चुके हैं। कांग्रेस नेताओं का तो मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। वहीं इंडी गठबंधन में शामिल उद्धव और अखिलेश की जैसे लॉटरी लग गई है, और ममता तो पहले ही बंगाल में घिर चुकी है। केजरीवाल की भी बोलती बंद हो चुकी है। तभी तो हम कह रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। इस खास शो में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।